बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर सीबीआई ने छापेमारी की है। इस मामले में सियासी पारा हाई हो गया है और नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस सरकार में बड़े घोटाले हुए हैं, उनकी जांच सीबीआई कर रही है। जो सही है उसे घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कई मुद्दों पर सीबीआई जांच जारी है। सदन में नेता प्रतिपक्ष ने सीबीआई पर विश्वास जताया है। कांग्रेस के अधिकतम लोगों को सीबीआई पर विश्वास है। इधर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस मामले में कहा कि ईडी का एपिसोड खत्म हुआ और सीबीआई का एपिसोड आ गया है। भाजपा सरकार बताए इसके बाद कौन सा एपिसोड आएगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। कई बड़े बड़े घोटाले हुए और उन घोटालों की जांच सीबीआई ईडी लगातार कर रही है और जांच क्रमशः आगे बढ़ रही है। जांच के क्रम में ही सीबीआई ने आज छत्तीसगढ़ में लगभग 50 अलग अलग स्थानों पर आज जांच के लिए छापामारी की है। उसमें कुछ आईपीएस अफसर हैं, कुछ अन्य अफसर हैं और कुछ राजनेता भी हैं और इसलिए सीबीआई की ये जो कार्यवाही है ये सामान्य जांच की प्रक्रिया के तहत किया गया है और ये जांच की कंटिन्यूअस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। मुझे पता चला है, बाकी क्या विषय है, किस विषय पर ये कार्रवाई है, ये मुझे जानकारी में नहीं है। हाँ, ये ज़रूर पता है कि सीबीआई ने अभी छापा किया है। सीबीआई को जो है जांच का जिम्मा राज्य सरकार ने सौंपा था महादेव बेटिंग के मामले में। अनेक विषयों को सौंपा है, बाद में क्लियर होगा कि ये किस विषय पर छापे हुए हैं। अनेक विषयों को सौंपा गया है। सर, कांग्रेस इस बात का जिक्र कर रही है कि जब भी कोई बड़े मूवमेंट कांग्रेस के होते हैं उस दौरान बीजेपी जो है इस तरह के हथकंडे अपनाती केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। इस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्य बनाया गया। उनको नहीं मालूम है शायद कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने स्वयं विभिन्न विषयों पर सीबीआई जांच की मांग की है, तो वे बाबा उनको भी विश्वास है, भाई ईडी पर विश्वास है, सीबीआई पर विश्वास है, अब उनको भी विश्वास है। तो दोनों ही डिप्टी सीएम का बयान इस पूरे मामले पर आ चुका है और जिस तरह से इनके पहले हमने बयान सुना आपको अरुण साव का, जिन्होंने कहा कि जो सही है उसे घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं राज्य के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का दायित्व भी इनके कंधों पर है। उन्होंने कहा कि सीबीआई पर तो खुद कांग्रेस ने भरोसा जताया था और अब जब सीबीआई की जांच हो रही है तो फिर आपत्ति क्यों है। लेकिन इस पूरे मामले पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज तक एक समन जारी नहीं हुआ, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उस रेड में भी कहा कि हम हर तरह से सहयोग करने को तैयार है, जब भी सम्मन आएगा जरूर उपस्थित होकर जाएंगे। लेकिन आज तक एक सम्मन नहीं, आज तक एक पूछताछ नहीं। उसके बाद सीबीआई कोर्ट ने एक मामले में उन्हें बरी कर दिया गया। उसके बाद अब सुनाई मारा है कि सीबीआई ऊपर से घुड़की मिलने के बाद फिर सीबीआई उस केस को फिर स्टैंड करना चाह रही है। 15 दिन पहले ईडी का रेड होता है और 15 दिन के बाद फिर सीबीआई का एंट्री हो जाता है। आखिर क्यों, हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से, डबल इंजन की सरकार से, कि ईडी का एपिसोड खत्म हुआ, सीबीआई का एपिसोड आ गया, अब अगला एपिसोड कौन से आने वाला है? क्या ईओडब्ल्यू का आएगा, क्या आईटी का आएगा या एनआईए का आएगा? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति को बदनाम करने के हैसियत से राजनीति किया जा रहा है? क्या कांग्रेस को यहां कुचलने की हैसियत से राजनीति किया जा रहा है? आखिर किस मामले में रेड हुआ है, पहले ये तो बता दे। क्योंकि हर तरफ से सेंट्रल एजेंसियां, केंद्र सरकार जिस तरफ से भारतीय जनता पार्टी सरकार दुरुपयोग कर रही है, कहीं न कहीं मुंह के बल से गिरी हुई है, इसलिए बदले की भावना। तो सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग की आशंका एक बार फिर से कांग्रेस ने जताई है। लेकिन सुबह से लेकर अभी तक इस पूरे मामले में क्या एपिसोड हुआ है और भूपेश बघेल के निवास पर भी जब रेड हुई तब वहां पर किस तरह का माहौल रहा और अभी भी बना हुआ है, जान लेते हैं। हमारे साथ दुर्ग से सुबोध तिवारी जी जुड़ चुके हैं और रायपुर से हमारे साथ न्यूज एडिटर मोहन तिवारी जी भी लाइव जुड़े हैं। सुबोध जी, सबसे पहले आप बताएं कि जब भूपेश बघेल के ठिकानों पर सीबीआई की टीम पहुंची तब किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ और सुबह से अब तक जो रेड कार्रवाई हुई है इसमें क्या अपडेट आया है?
सबसे बड़ी बात है कि जब सुबह सीबीआई की टीम पहुंची तो लगभग न केवल पूर्व सीएम भूपेश बघेल के यहाँ बल्कि भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव और इनके पूर्व ओएसडी मनीष बंसोर और साथ ही अन्य जो आला पुलिस विभाग के आला अधिकारी हैं उनके निवास पर भी सीबीआई की टीम पहुंचती है और उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाती है। हालांकि शुरुआती दौर पे जब सीबीआई की टीम पहुंची थी उस समय ये बताया जा रहा था कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल घर पर नहीं है, लेकिन बाद में वो बाहर आकर अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते हैं, हाथ हिलाते हैं। वहीं देवेंद्र यादव दिल्ली गए हुए हैं, तो उनके परिजन सीबीआई की टीम को घर के अंदर घुसने से मना करते हैं और लगभग 2 घंटे बाद फिर सीबीआई की टीम अंदर घुसती है और लगातार छानबीन जारी है। और दोनों ही जगहों पर अगर राजनेताओं के बारे में बात करूं तो भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव दोनों के घर निवास के सामने इस वक्त बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ देखी जा रही है। शुरुआत में हालांकि जानकारी नहीं थी, बाद में समर्थकों की भीड़ बढ़ने लगी, नारेबाजियां होने लगी और साथ ही तमाम तरह के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारे लगाए जाने लगे। और उसके बाद जब पूरा लगभग 7 से 8 घंटा गुजर जाता है तब सीबीआई के द्वारा एक प्रेस नोट जारी करके बताया जाता है कि यह जो जांच पड़ताल है, यह जो सीबीआई की रेड है, यह महादेव बैटिंग ऐप को लेकर है। शुरुआत में ईओडब्ल्यू को भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार जो है उन्होंने सौंपा था। ईओडब्ल्यू के बाद जब इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के जुड़े होने की जानकारी मिलती है तो सीबीआई को सारी रिपोर्ट सौंप दी जाती है। फिर सीबीआई चार्ज संभालते ही लगातार लगभग देश भर के 60 ठिकानों पे छापेमार की कार्रवाई को अंजाम देती है। बताया जा रहा है कि कोलकाता, दिल्ली, रायपुर और दुर्ग के बड़े नेताओं और पुलिस के आला अधिकारियों के घरों पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। लगातार जांच जारी है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। हालांकि देवेंद्र यादव के घर से सीबीआई एसपी कुछ देर के लिए बाहर निकले थे, लेकिन बाकी अधिकारी अभी भी देवेंद्र यादव के घर पे मौजूद हैं। और अगर भूपेश बघेल के निवास के बारे में बात करें तो समर्थकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हैं और दुर्ग के पूर्व विधायक अरुण वोरा पहुंचे हुए हैं, पूर्व महापौर बकलीवाल जी हैं, धीरज बकलीवाल जी पहुंचे हुए हैं और इस तरह से और भी बड़े नेता लगातार आते जा रहे हैं। समर्थकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। शुरुआत में काफी जोश खरोश देखा जा रहा था, फिलहाल शांति है। बिल्कुल, जब शुरुआत में टीम पहुंची थी तब काफी विरोध का सामना भी उसे करना पड़ा था। मोहन जी का रुख कर लेते। मोहन जी, रायपुर में किस तरह की सुगबुगाहट इस पूरी रेड कार्रवाई को लेकर है, क्योंकि बयानों का दौर रायपुर से शुरू हो चुका है। तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करें कि क्या समर्थक अभी भी डटे हुए हैं और किस तरह के आरोप लगा रहे हैं केंद्रीय एजेंसियों पर। देखिए, इस पूरे छापेमारी कार्यवाही के बारे में अभी कुछ देर पहले ही सीबीआई ने एक प्रेस नोट जारी करके स्थिति स्पष्ट की है और इस स्थिति के हिसाब से ये जो पूरे छापामार कार्यवाही है ये महादेव ऐप के सिलसिले में की गई है। 2022 में ये प्रकरण सामने आया था। उसके बाद लगातार इस मामले को लेकर अलग अलग जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की। नई सरकार बनने के बाद ईओडब्ल्यू इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन जिस ढंग से दायरा इस पूरे केस का बढ़ा हुआ है उससे साफ है कि ये जो पूरी जांच है वो एक प्रदेश में सीमित नहीं है, इसके जो कड़ियां हैं वो कई प्रदेशों में हैं और इसीलिए अब इसको सीबीआई को हैंडओवर किया गया है और सीबीआई ने इस पर पहली कार्रवाई करते हुए आज पूरे देश में 60 स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है, जिसमें सबसे बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में की गई है जो कि 40 स्थानों पर है। यानी देश भर में जो 60 स्थानों पर छापेमार की कार्रवाई हुई है उसमें से 40 स्थान ऐसे हैं जो कि छत्तीसगढ़ में हैं, जिसमें 3 प्रमुख नेतागण हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, इसके अलावा देवेंद्र यादव जो कि विधायक हैं, विनोद वर्मा जो कि कांग्रेस के सदस्य हैं, उन पर कार्रवाई की गई। तो ये 3 प्रमुख नेता हैं। इसके अलावा 4 प्रमुख अधिकारियों के साथ पुलिस कर्मियों के भी नाम हैं जहां पर ये कार्रवाई की गई है। जहां मैं मौजूद हूं ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का घर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि अभी भी चहलकदमी है, कुछ समर्थक अभी भी मौजूद हैं। सुबह से यहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा था। तो ये रायपुर स्थित भूपेश बघेल का निवास है जहां पर आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस जन विरोध जता रहे हैं और धरने पर बैठे हुए हैं और अंदर अभी भी कार्रवाई जारी है। तो सीबीआई की टीम अंदर पहुंची हुई है और जैसा कि आपको मालूम है कि अलग अलग ठिकानों में जो कार्रवाई चल रही है सीबीआई की वो अलग अलग स्तर पर खत्म हो जाएगी कि वहां पर कितने दस्तावेज है ये इस पर निर्भर करता है। लेकिन जैसे कि सीबीआई के जांच का पैटर्न है,
सभी जगह पर जांच एक साथ अगर खत्म नहीं होती तब तक अंदर ही रहते हैं, यानी जिस स्थान पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है वो पूरा उनके टेक ओवर में रहता है। तो वो उसी बात का इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रायपुर वाला जो निवास है वहां पर तो जांच पूरी हो गई है, लेकिन बाकी जगहों पर जांच चल रही है, कुछ तथ्य खंगाले जा रहे हैं, तो उन सब का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद ही जांच पूरी होगी और सारे सीबीआई के अफसर बाहर आएंगे तो और चीजें पता चलेंगी। फिलहाल जो समर्थक बैठे हुए हैं कुछ उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, बताइए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी कार्रवाई को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है, कांग्रेस क्या विरोध कर रही है? देखिए, केंद्र सरकार के खिलाफ जो भी मुखरता से लड़ता है उससे केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई को हथियार बनाकर इस्तेमाल करती है। माननीय भूपेश बघेल जी केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर लगातार उनकी गलत नीतियों पर हमला करते आ रहे हैं, इसलिए टारगेट कर इस तरह की कार्रवाई की गई है। और ईडी सीबीआई छत्तीसगढ़ के लिए बहुत कॉमन हो चुकी है, चाहे रेड कर देते हैं। और भूपेश बघेल की लोकप्रियता से घबराई भारतीय जनता पार्टी है जो इस तरह का कृत्य कर रही है। और श्री कुमार जी भी इनसे बात करते हैं, बताइए, ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक कार्रवाई, लेकिन अब तो कुछ ऐसी राजनीतिक गतिविधियां छत्तीसगढ़ में है नहीं, फिर इसका क्या फायदा क्या मिलेगा अगर इसका कार्रवाई राजनीतिक रूप से हुई है? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है और अधिवेशन के पहले, और वो गुजरात में होना है, तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्रकारी जो लोग हैं उनको लगता है कि ऐसी कुछ कार्रवाई करने से सनसनी बन जाए, माहौल बन जाए। लेकिन अब जनता समझने लग गई है और पूरा देश जानता है कि 11 साल पहले जब मोदी जी की सरकार बनी थी उसके पहले ऐसा ही माहौल उन लोगों ने 2G, 3G, 4G, कॉमनवेल्थ गेम्स, कोल स्कैम, स्पेक्ट्रम, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 12 लाख करोड़, ऐसे तमाम आरोप लगाए इन लोगों ने। आज 11 साल हो गए मोदी जी की सरकार, वही अमित शाह आज होम मिनिस्टर हैं। सब कुछ होने के बाद एक भी मामले में, यूपीए की गवर्नमेंट के एक भी मामले में आज तक कोई जांच पूरी नहीं हो पाई, न कोई कार्रवाई वो कर पाए हैं। ये भी कार्रवाइयां उसी प्रकार की हैं, ये सिर्फ दिखावे के लिए, बदनाम करने के लिए है। जो इनका एक तरीका होता है, किसी भी व्यक्ति को बदनाम कर दो और उसके बाद में बदनाम इतना कर दो, मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से फैलाओ ताकि आदमी अपने आप को सच साबित करते रह जाए। ये इनका षड्यंत्र है। षड्यंत्र धीरे धीरे लोग समझने लग गए हैं। आज जो भी कार्रवाई ये कर रहे हैं, मिलना कुछ नहीं है, लेकिन प्रयास इनका रहेगा कि ये कार्रवाई करके लोगों को दिग्भ्रमित करें। तो भूपेश बघेल को बदनाम किया जाए और साथ ही महत्वपूर्ण तथ्य कांग्रेस ये कह रही है कि अधिवेशन होने जा रहा है कुछ दिनों बाद, जिसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में भूपेश बघेल हैं, शायद उसे डिस्टर्ब करने के लिए इस तरीके के कदम उठाए गए हैं। ऐसी बातों को लेकर कांग्रेस का फिलहाल धरना चल रहा है। जो जानकारियां आ रही हैं उसमें नेताओं के घर के बाहर तो कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद हैं, लेकिन जिन अधिकारियों के यहाँ कार्रवाइयां की गई हैं उसमें से 2 अधिकारी उपस्थित ही नहीं थे घर में, इसलिए उनका घर सील कर दिया गया है। और उनसे संबंधित ठिकानों पर फिर से सीबीआई की टीम को अगर कोई नए ठिकाने की जानकारी मिल रही है तो जाने की जानकारी आ रही है कि वहां पर भी फिर से दबिश दी जाएगी। तो पूरा ओवरऑल अभी जांच का सिलसिला चलता रहेगा। अगर शाम के ये कार्रवाई खत्म भी हो जाती है तो तथ्यों के आधार पर कल भी कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। तो रायपुर में 2 कांग्रेसी भी धरने पर बैठ गए पूर्व सीएम के निवास के बाहर और कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष के चलते इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मोहन जी, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं दुर्ग का, जहां से सुबोध तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबोध जी, हमने देखा कि रायपुर में तो काफी आक्रोश कांग्रेसियों में है और जिस स्थान पर है वहां की भी तस्वीरें दिखाएं, कांग्रेसियों से बात करें कि इस पूरी कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं और आगे क्या रणनीति होगी संगठन की। देखिए अमित जी, अगर बात करें जो समर्थक हैं भूपेश बघेल के, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो तस्वीर कि किस तरीके से यहाँ पे मौजूद हैं, काफी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और शुरुआत में तो काफी नारेबाजी चल रही थी, आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के बारे में। कहा जा रहा था कि यह बदलापुर की राजनीति के तहत जो जांच एजेंसियां हैं उनका उपयोग किया जा रहा है और लगातार बयान भी सामने आ रहे थे। और कार्यकर्ताओं का एक हुजूम जिस तरीके से भूपेश बघेल के निवास के समक्ष देखने को मिल रहा है, ठीक इसी तरीके से इससे कहीं चौगुनी भीड़ कार्यकर्ताओं की या समर्थकों की देवेंद्र यादव के निवास पर है। लगातार वहां भी शुरुआती स्तर पर नारेबाजी की जा रही थी और तमाम तरह की बातें हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि काफी बीच बीच में ऐसा भी लग रहा था कि जो समर्थक है काफी उग्र हो जाएंगे और पुलिस को कहीं पर हो सकता है हल्का सा बल प्रयोग करना पड़े, पर स्थिति सामान्य होती दिखी। और हालांकि बड़ी संख्या में बल के जवान बुला लिए गए।
महिलाओं को भी महिला जो जवान है उन्हें भी बुला लिया गया, यानी कि महिला सिपाहियों को बुला लिया गया, कहीं कहीं अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। और ऐसे तमाम चीजों को देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि अब कार्यकर्ता धीरे धीरे ठंडे पड़ते जा रहे हैं, जोश का जोश खत्म होता जा रहा है। और हालांकि विरोध के जो स्वर हैं काफी तीखे हैं, काफी तेज हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी शांति छाई हुई है। तो ये शांति कहीं कोई आने वाले तूफान का संकेत तो नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल हो सकता है। लेकिन देखना होगा कि कब तक ये सीबीआई की रेड चलती है दोनों जगहों पर, और जब टीम बाहर आती है तो किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो मोहन तिवारी हमारे न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़े थे, सुबोध तिवारी जी हमारे साथ दुर्ग से जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सीबीआई की